आया बंदे क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है मैंने जो कमाया है, तूने जो कमाया है मैंने जो कमाया है, तूने जो कमाया है मैंने जो कमाया कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया खाली हाथ गया। और प्रभु आप तो भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी वस्त्र आभूषण पहने दिव्य मालाएं पहने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए। अरे मैं तो बेटा तब मानूंगी जब बेटा बनोगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात या रूपा की जैसे सुलीलाति प्रियशीला सुख परम अनूपा। जब बेटा बनो तब बेटा मानूंगी। भगवान बोले क्या करें, तो कौशल्या ने कहा पहले सब शंख चक्र गदा पद्म गायब कर। भगवान ने गायब कर दिए। माँ अब हम तुम्हारे पुत्र हो गए, कहा आप छोटे हो जाओ। भगवान बाल रूप में परिवर्तित हो गए, छोटे हो गए, अब हम तुम्हारे बेटा बन गए। कौशल्या ने कहा आप दो हाथ गायब करो। भगवान ने दो भुजाएं गायब कर दी। अब नंगे हो जाओ। पुत्र जब जन्म लेता तो नंगा होता। भगवान नंगे हो गए, बाल रूप में परिवर्तित हो गए। माँ अब हम तुम्हारे बेटा बन गए। कौशल्या ने कहा बस थोड़ी कमी है, अब रोबो रोबो। बालक जन्म लेता है तो रोता है, अब भी रोबो। भगवान बोले माँ बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय उसे पीड़ा होती, कष्ट होता है, इसलिए वो रोने लगता। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, कहते हैं जन्म मृत्यु का कष्ट तो बड़ा ही भयानक है। बालक का जब जन्म होता है तो माता का भी नया जन्म होता है। तो जन्म के समय बच्चे को पीड़ा होती तो रोने लगता। और हमने कोई जन्म तो लिया नहीं, भय प्रगट कृपाला, हम तो प्रकट हुए तो हमें कोई पीड़ा है नहीं, कष्ट है नहीं, फिर हम क्यों रोए। कौशल्या ने कहा प्रभु तुम तो प्रगट कृपाला, जन्म लिया नहीं प्रकट हुए, तुम्हें कोई पीड़ा है नहीं। लेकिन जिनके लिए प्रकट हुए भगवान, किनके लिए अवतार लेके आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। गो ब्राह्मण हिताय भगवान का अवतार होता है दुनिया में, भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है। कौशल्या कहती हैं जिन भक्तों के लिए अवतार लेके आए प्रभु, उनका दुख याद करके रोवो। तो भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन उठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन उठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन उठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावै
हरि पद पावई ते न परई भव भूपा। कौशल्या ने देखा भगवान रोने लगे। देखा मैया ने गोदी में लाल, राम लला रोने लगे। देखा मैया ने रोने लगे राम, रोने लगे राम, रोने लगे राम, रोने लगे राम। कौशल्या की गोदी में लाल, राम लला रोने लगे। चंद्र के आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, चंद्र के आनन पे, चंद्र के आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, चंद्र के आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां। चंद्र के आनन पे बड़ी बड़ी अखियां, देवता कर रहे जयकार, राम लला रोने लगे। भगवान रोए। बालक के रोने की आवाज महलों में गई। दासियां रानियां सब समझ गई कौशल्या की यहाँ बालक का जन्म हुआ। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवार। एक बूढ़ी दासी राम के रिश्ते में दादी लगती थी। विचार किया चलो महाराज दशरथ को जाके सूचना देती हूँ कि बालक का जन्म हुआ, महाराज बड़े प्रसन्न हो जाए। दासी चली। आगे देखा कैकेयी माता के महल से भी एक बालक के रोने की आवाज। अरे दो दो बच्चों का जन्म। आगे बढ़ी तो सुमित्रा माता के महल से दो पुत्रों की रोने की आवाज। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। चार चार बेटा दशरथ भवन में। दासी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। आज भय राजा जू के हाथ, आज भय राजा जू के चार चार ललना। चलोरी सखी देखिया मैं दशरथ अंगना, चलोरी सखी देखिया मैं दशरथ अंगना। आज भय राजा जू के हाँ, आज भय राजा जू के चार चार ललना। चलोरी सखी देखिया मैं दशरथ अंगना, चलोरी सखी।
लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे, हाँ कौन लुटावे, कौन लुटावे सोने केर कंगना। चलोरी सखी देखिया मैं दशरथ अपना। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे